हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम सबसे पहले तो इस विनोद के कचड़े को ख़त्म करने वाले हैं। भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये विनोद वाला चक्कर ख़त्म करो। कमेंट में विनोद 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 भर के आज मैं क्वेश्चन ढूंढने बैठा, मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, विनोद ही विनोद मिले जा रहा है। तो भाई पहले तो ये बताओ, जो ये वाला कमेंट जिसने करा है ना, अगर तुमने सच में इसे लिखा है अपने हाथों से, कॉपी पेस्ट किया है तो अलग बात है, लेकिन जिस भी बंदे ने ये लिखा है ना, भाई कितना खाली टाइम है तेरे पास यार। अगर इतना टाइम किसी ढंग के काम में लगाओगे ना भाई, पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। तो यार ये सब करना बंद करो और अब खत्म करो इसको, बहुत हो गया, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पर ये आ जाता है, व्हाट इफ आई चार्ज माई ब्लूटूथ हेडसेट विथ फास्ट चार्जिंग अडेप्टर। तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो जो हमारा फास्ट चार्जर काम करता है वो दोनों तरफ से काम करता है। मतलब एक आपका जो चार्जर है उसके अंदर एक सर्किट होगी, कंट्रोलिंग सर्किट, जो कि वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करेगी। और नंबर 2, जो आपका फोन है उसके अंदर एक सर्किट लगी होगी। जब तक आपके फोन के अंदर जो सर्किट है वो उतने करंट को अलाउ नहीं करती, तब तक चार्जर में से उतना करंट पास नहीं होगा या उतना वोल्टेज पास नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप किसी भी फास्ट चार्जर से एक नॉन कंपेटिबल डिवाइस लगाते हो तो वो नॉर्मली बिल्कुल स्लो चार्जिंग से चार्ज होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला सवाल आता है, चार्जिंग में डाले हुए फ़ोन में ईयरफोन से सुने तो हमारे कान डैमेज हो सकते हैं। भाई इससे अच्छा तो तुम विनोदी कमेंट कर दो। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कॉमन सेंस है भाई। इसमें क्या मतलब, ये क्या है, आप चार्जिंग में लगा के सुनो मत लगा के सुनो, इससे आपके जो ईयरफोन्स हैं उसमें उसका क्या लेना देना। वो तो सीधा सिग्नल को आउटपुट दे रहा है, इससे आपका फ़ोन कितना गर्म हो रहा है या फिर फ़ोन की बैटरी कितनी ज़्यादा हीट हो रही है, इससे आपके चार्जर का या फिर इससे आपके ईयरफोन्स का क्या लेना देना। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो भाई। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, विशाल एक्सपो गेमिंग की तरफ से और गगनदीप की तरफ से। विशाल एक्सपो गेमिंग और गगन, सबको वायरल होना है भाई बैठे बैठे। अगला सवाल है सुरेश जैन की तरफ से, ये पूछते हैं, भाई आई एम कंफ्यूज। देखो सर मत बोलो भाई, मैंने खुद ही भाई लगा दिया, सर मत बोला करो। तो ये पूछते हैं, भाई कंप्यूटर साइंस लूँ या मैकेनिकल इंजीनियर लूँ, दोनों में ही इक्वली इंटरेस्ट है मेरा। तो मेरा पर्सनल आपको ये सजेशन है कि आप पहले कंफर्म कर लो कि आपको दोनों में इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि देखो मेरा मैकेनिकल में इंटरेस्ट था, मैं सीएस के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था, और अगर मैं सीएस ले लेता तो भाई डिग्री नहीं हो पाती मेरी कंप्लीट। तो इसीलिए पहले ये कंफर्म कर लो कि अगर आपको दोनों में इक्वली इंटरेस्ट है तो मेरा सजेशन यही है कि आपको कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अभी देख रहे हो कि कितनी रैपिडली हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक साल क्या एक महीने के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है। तो सीएस का आगे जाके बहुत ज़्यादा स्कोप है, और अगर आप चाहते हो सिक्योरिटी में जाना तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कितने ज़्यादा हैकिंग अटैक आजकल हो रहे हैं, और आगे जाके ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। तो अगर आप सिक्योरिटी में भी जाना चाहते हो ना, कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ या फिर सिक्योरिटी कोडिंग, तो इसके लिए आपको सीएस ही लेनी पड़ेगी। और मैकेनिकल का कोई भरोसा नहीं भाई, जितनी तेज़ी से ऑटोमेशन हो रहे हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर का थोड़ा सा मतलब है, लेकिन सीएस के मुकाबले कुछ नहीं है इतना। अगला सवाल है हमारा प्रतिमा प्रसाद की तरफ से, ये कहते हैं, वाई इज़ नताशा रेमनॉफ इन योर कंप्यूटर। तो भाई एक तो हमारी, यार क्या बताऊँ, एक तो नंबर 1 ये लोग सुपर हीरो हैं, और नंबर 2 समझ ही गए होगे क्यों। यार देखो ब्यूटी एडमायर करने के लिए होती है, अगर ब्यूटी को एडमायर नहीं किया जाएगा तो वो किस काम की। वैसे मेरा एक सवाल है, आप एक बार इनकी शक्ल देखो, इनकी शक्ल इनके नाम से मैच होती है। यार मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि इनका नाम क्यों ये क्यों है, गैल गैडॉट। मतलब शक्ल देखो एक बार इनकी और नाम देखो। A lot of the people call me Gal, 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 like different variations, but I totally get it because it's hard to pronounce. But yeah, my name is Gal Gadot. कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। यहाँ फेसबुक पर जो विमल वाला अजय देवगन है ना, उसका लाइट वर्जन भी ऋतिक रोशन नाम रख के घूमता है, और इनका नाम है ये। तो भाई इस दुनिया को बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरे विमल वाले जोक पर तुम लोग नीचे जाके लिख दो #रेसिज्म, #बॉडी शेमिंग, ठीक है, जाओ शाबाश। यहाँ पर अगला सवाल हमारा रेखा कुमारी की तरफ से, ये कहती है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ फर्मवेयर इन माई फोन, इट्स साइज इज़ 8.71 GB, इज़ इट नॉर्मल। यार फर्मवेयर का साइज़ देखो डिवाइस टू डिवाइस डिफर करता है, किसी फ़ोन में उसका साइज़ अलग होगा और किसी दूसरे फ़ोन में अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल MIUI 12 ही मान लो आप, जो सबसे ज़्यादा अगर रिलेट कर पाओगे तो MIUI 12 जो है अभी रिलीज़ होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ 3 GB में होगी, बहुत सारे लोगों के लिए 2.5 GB में, बहुत सारे लोगों के लिए 4 GB में। तो ये चीज़ कंप्लीटली आपके डिवाइस पर डिपेंड करती है कि वो किस वर्जन में है और उस पर किस वर्जन का अपडेट आया है। तो वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा है 8.71 GB, लेकिन मेरे हिसाब से अब
क्या है, हो सकता है इतना आया हो। अगला सवाल यहाँ पर यश शर्मा की तरफ से आ रहा है। ये पूछते हैं भाई विनोद के बारे में तो आपने बात करी ही नहीं। तो देखो, अगर आप वही यश शर्मा हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो मेरा आपको हाथ जोड़कर मेरा जवाब आपके लिए यही है, मेरा चैनल, मेरी मर्जी, मेरी वीडियो। नहीं कर रहा मैं बात, कुछ भी टाइटल डालूंगा, क्लिक बेट करूंगा, क्या कर लोगे। देखो, यश शर्मा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो अगर ये वो है तो ये जवाब उसके लिए था। अगर आप में से कोई है तो भाई बस ऐसे ही क्लिक बेट बता दिया। यहाँ पर अगला सवाल हमारा नेत्रा सुरतिया की तरफ से आ रहा है। ये पूछते हैं कि भाई पीसीज में जो हमारा ब्लू स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चीज़ कैसे मतलब ठीक करनी है। तो देखो यार, अभी अगर आप पिछले कुछ महीने की बात कर रहे हो, मतलब 1 महीने पहले की, तो उस टाइम पर ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये विंडो की वजह से आ रही थी। विंडो की ही ये प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आई थी, मेरे तो खुद प्रॉब्लम आई थी। पूरा विंडो मतलब पूरा का पूरा पीसी मुझे फॉर्मेट करना पड़ा था, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा था सारी चीज़ें। उसमें लगभग पूरे 2 दिन चले गए थे। तो ये चीज़ विंडो की तरफ से ही आ रही है, इसका अभी कोई फिक्स, इसका एक अपडेट आ चुका है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन पर नहीं हो तो एक बार अपडेट चेक करो। अगर आपका अपडेट हो चुका है तो वेल एंड गुड, ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई होगी। यहाँ पर अगला सवाल हमारा दीपा दास की तरफ से आ रहा है, जो कि किंडल के वीडियो में पूछा गया था। तो वो पूछते हैं कि पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं क्या, इसमें स्टोरेज क्या है और एक्सटर्नल स्टोरेज लगाया जा सकता है या नहीं। यू आर मेकिंग ग्रेट वीडियोज़ ऑन बोथ चैनल्स। तो यार देखो, सबसे पहली बात, जो साइंटिफिक माइंड्स वाला चैनल है उसके कंटेंट से मैं अभी खुश नहीं हूँ, क्वालिटी से भी और कंटेंट से भी इतना। तो उस पर अभी काम चल रहा है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा, उस पर बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। फिलहाल तो जो चल रहा है वो ठीक ही है। और जो आप बात कर रहे हो इसके पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल आप पीडीएफ यूज़ कर सकते हो आसानी से। स्टोरेज उसमें कितना मिलता है, तो स्टोरेज 8 GB से 32 GB तक मिलता है। 8 GB यार बुक स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। उसमें आपकी कोई वीडियो, फोटोज़ वगैरह स्टोर नहीं होंगी, उसमें केवल आप टेक्स्ट या फिर केवल पीडीएफ वगैरह ही स्टोर कर पाओगे, और उसके लिए 8 GB तो बहुत ज़्यादा है। मेरा वाला तो 8 GB है, बाकी आप 16 GB 32 GB जो आपका मन करे वो ले सकते हो। अगले कमेंट की अगर हम बात करें तो ओम तवली की तरफ से आ रहा है, भाई वीडियो अच्छा था पर ऐसा नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं। इससे आप अपने व्यूअर्स कम कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब आपकी वीडियो आए तो वो लोग इसे देखना पसंद ना करें। इससे बेहतर है आप साइंटिफिक माइंड्स पे ही अपना सारा ध्यान लगाओ। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। तो यार सबसे पहले तो जय हिंद। और दूसरी बात ये कि ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसके लिए आपको कभी भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी वीडियो पर डिसलाइक करते हो ना, तो नीचे कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको उस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। किसी भी क्रिएटर के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको पता तो चले भाई कि वो गलती क्या कर रहा है, तभी तो आपको अच्छा कंटेंट दे पाएगा। और रही बात कि ऐसा कंटेंट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो यार कुछ लोग तो होंगे। अब मुझे तो ऐसा कंटेंट देखो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अगर मेरे सामने ये रिकमेंडेशन आती रहती है तो मैं तो इन्हें ज़रूर देखूंगा। तो इसीलिए दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बना देता हूँ। बाकी आगे फ्यूचर का क्या ही पता हमें, अगर कंटेंट जैसा आप लोग चाहोगे इस पर देखना वैसा आपको मिलता रहेगा। तो बताओ नीचे कमेंट करके कि वीडियो में आपको अभी तक क्या पसंद आ रहा है। अभी तक जो हमारा वीडियो जितनी आई हैं उसमें क्या क्या आपको अच्छी बातें लगी, क्या क्या आपको बुरी बातें लगी। बुरी बातें ज़रूर बताया करो। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगे ना, तो भी एज अ क्रिटिक, जो क्रिटिक होते हैं ना, जैसे फिल्म क्रिटिक होते हैं, वैसे ही वीडियो को क्रिटिसाइज करो। मतलब देखो कि उसमें क्या क्या गलती है और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हर ऑडियंस करने लगे और अपने क्रिएटर को बताने लगे ना कि तुम ये गलती कर रहे हो, तो भाई वो चैनल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। बाकी हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा महलम शिकला की तरफ से आ रहा है। हाय भाई, यार आप कोई एक वीडियो हैकिंग के ऊपर भी बनाओ। भाई देखो, मैंने फर्स्ट ईयर में ट्राई करा था, मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। CS, हैकिंग, कोडिंग मेरे दूर दूर तक मेरे बस का नहीं है। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग आती है मुझे, कैलकुलेटर बनाने की। फर्स्ट ईयर में वो सीखी थी, एग्जाम में आता था, इस वजह से सीखनी पड़ी। बाकी मुझे कोडिंग का कुछ भी नहीं आता। अगर वो भी मैंने रटा था, वो भी मुझे आती नहीं थी। समझ में लॉजिक वगैरह समझ में आते थे, लेकिन बाकी सारा जो कोडिंग थी, जो फॉर्मेट था, रटा था सारा का सारा। तो प्रोग्रामिंग की वीडियोस इस चैनल पर तो भूल जाओ भाई, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ भी लूँ ना तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा उसे पढ़ने में। तो मैं आपको बताऊंगा क्या, सीधी सी बात। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्राफ्टी की तरफ से आ रहा है। तो जैसे इनका नाम इंटरेस्टिंग है ना, वैसे इनका सवाल भी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे सवाल पूछा करो तो मज़ा आता है सब जवाब देने में। तो इनका क्वेश्चन है, हाय भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो नया टच स्क्रीन वाले और जो लैपटॉप आ रहे हैं टच स्क्रीन वाले, वो कैसे काम करते हैं? मतलब सेम जगह पे हम टच करते हैं तो हर बार अलग फंक्शनैलिटी क्यों होती है? तो देखो, सीधा सीधा मैं आपको टच स्क्रीन का जो है बिल्कुल बेसिक समझा दे रहा हूँ क्या होता है। टच स्क्रीन देखो, ये जो हमारा फ़ोन है, इसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर है वो होती है ग्लास की, और उसके नीचे होता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अब ये टच स्क्रीन पे आप इतना समझ लो कि इसमें 2 लाइनें बिछी होती हैं, ट्रांसपेरेंट लाइनें, ठीक है, जिसमें एक में करंट जाता है और एक खाली होती है। एक ऐसे लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है।
एक में आपका वोल्टेज कंट्रोल होता है और दूसरा केवल उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक जगह पे फिक्स। तो ये जो ऐसी ऐसी लंबी लाइनें हैं जिसमें वोल्टेज जाता है ना, तो उसमें लगातार वोल्टेज जाता रहता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर रखा हुआ है और उसकी वोल्टेज में अगर हम चेंजेस करेंगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा फोन लगातार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता रहता है। मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, मैग्नेट भी होता है। तो अब होता क्या है, हमारा जो हाथ है, हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से। तो इसी की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब कि हमारी बॉडी एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अब जब मैं जैसे ही इसे कहीं भी छूता हूँ तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे मैंने बताया पूरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर छूता हूँ तो वो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो डिस्टर्ब हो जाती है मेरे हाथ में जो करंट है, मतलब मेरे हाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से। तो इससे जो वोल्टेज चेंज होता है वो आपका प्रोसेसर जज करता है कि हाँ भाई पूरे स्क्रीन पर कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट था, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर जो वोल्टेज चेंज हुआ है, जो इरेगुलेशन हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कहाँ पर हुई है। तो उसके बाद वो उसे रजिस्टर कर लेता है और उस टच के बाद आगे का काम करता है आपका सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर ये चीज डिटरमाइन करता है कि यहाँ मतलब इस कोऑर्डिनेट पे अगर कोई हलचल हुई है तो उसके नीचे क्या चीज थी, खाली स्क्रीन थी या फिर कोई ऐप का आइकन था, क्या था। उसके बाद वो चीज़ ऐसे काम करती है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे ग्लास हमारे क्या होते हैं, कैसे बहुत सारी लेयर होती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं उस चीज़ में। अब अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पढ़ रखा है, अगर आपने 12th में साइंस ली थी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको जानना चाहोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जिसको नहीं इतनी परवाह, तो आप सिंपल सिंपल जो मैंने बताया उसी को समझ लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और यार अब मुझे समझ में आया कि लोग ट्विटर पर क्यों बोलते हैं कि जो भी सवाल आपको पूछना है वो ट्विटर पर पूछो, क्योंकि एक हैशटैग लगा देंगे, उस हैशटैग को अगर मैं सर्च करूंगा ना तो सारे आपके क्वेश्चन लाइन से आ जाएंगे। अभी क्या होता है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम आपके सारे कमेंट को ढूंढना पड़ता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको ये करना पड़ता है, सारा ये काम बहुत हेक्टिक हो जाता है और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल नीचे दब के रह जाते हैं। तो इसीलिए अब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी मेरे मन में आता है मैं बोलता रहता हूँ। वहाँ पे आपसे 1 to 1 हमारी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, मेरे मन की बात डायरेक्ट मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। तो ट्विटर पे फॉलो ज़रूर करो। इंस्टाग्राम पे मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे फ़ोटो वगैरह लेनी नहीं आती अपनी, सीधी सी बात, और देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्या करना है। लेकिन फिलहाल ट्विटर पे फॉलो करो और वहाँ पे क्वेश्चन पूछो। तो हम हैशटैग रखते हैं कुछ अपना, ठीक है, हैशटैग आस्क जंकीज़, ये आप डालो और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके सारे क्वेश्चंस पिक करूंगा और अगले संडे में अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन आएंगे ना उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।